रामगढ़ के जंगल में मिल्की चिड़िया अपने पति जग्गू कबूतर के साथ रहती थी। उसकी 3 बेटियां थीं। समय के साथ तीनों बड़ी हो रही थी, लेकिन जग्गू की इतनी कमाई नहीं थी कि वो घर का खर्चा चला सके। एक दिन उसके घर में धनीराम आता है। जग्गू, अरे ओ जग्गू, दिन निकल आया और तू अभी तक सो रहा है। जल्दी बाहर निकल, आज मैं तेरे सोए किस्मत को जगाने आया हूँ। सेठ की आवाज सुनकर जग्गू अपने घोंसले से बाहर निकलता है। क्या हुआ धनीराम जी, इतनी सुबह सुबह मुझसे क्या काम है? तेरी जो बंजर जमीन है ना, उस पर मैं अपनी एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। बता, तू उस जमीन की कितनी कीमत लेगा? मैं तुझे मुँह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। सेठ जी, वो मेरी पुरखों की निशानी है, मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। फिर सेठ धनीराम वहाँ से चला जाता है। क्या जरूरत थी उस बंजर जमीन को ना बेचने की? अगर तुम उस बंजर जमीन को बेच देते तो हमारी गरीबी दूर हो जाती। मिल्की, सुबह सुबह मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता। आज के बाद तुम उस बंजर जमीन को बेचने की बात मत करना। इतना कहकर जग्गू कबूतर वहाँ से चला जाता है। अरे ओ मीठी, स्कूल नहीं जाना क्या तुझे? जल्दी से उठ जा और अपनी बहनों को भी जगा दे। हे भगवान, इन बाप बेटियों ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। जल्दी से उठो तीनों, नहीं तो मैं बेलन लेकर अभी आती हूँ। स्वीटी, जल्दी उठ, माँ गुस्सा है। क्या दीदी, थोड़ी देर और सोने दो ना। इतना अच्छा सपना देख रही थी, तुमने मेरा सपना तोड़ दिया। अच्छा तो तू सपना देख, माँ बेलन लेके आ रही है। पिछली बार की तरह पिटाई होगी तो पता चलेगा। तीनों बहनें तैयार होकर स्कूल चली जाती हैं। जब जग्गू घर पर नहीं आता है तो मिल्की को उसकी फिक्र होने लगती है। पता नहीं कहाँ चले गए गुस्से में, कुछ ऐसा वैसा ना कर ले। मिल्की अपने पति को ढूंढने जाती है। रास्ते में उसे अंजलि कौवी मिलती है। अरे काकी, आपने मीठी के पापा को देखा है क्या? वो पता नहीं गुस्से में कहाँ चले गए। मेरा जी तो बहुत घबरा रहा है। बहुत देर हो गई है, अभी तक नहीं आए हैं। हाँ, मैंने उसे उस बंजर खेत में देखा है, वो सफाई कर रहा था। मिल्की खेत पर जाती है। अजी, ये क्या कर रहे हो? मैं कहती हूँ ना, इस जमीन पर कुछ नहीं उगेगा। बेकार में ही तुम इस बंजर जमीन पर पसीना बहा रहे हो। मेरी मानो तो उस धनीराम से इस बंजर जमीन के बदले कोई उपजाऊ जमीन ले लो। जग्गू मिल्की की बात मान जाता है और अगले दिन धनीराम से अपने उस बंजर जमीन के बदले एक उपजाऊ जमीन ले लेता है। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर उस उपजाऊ खेत में बैगन के बीज बिखेर देते हैं। इस तरह 1 महीना गुजर जाता है। उनके खेत में बैगन की फसल लहलाने लगती है। ये देखो जी, अपने खेत में बैगन के फसल कितने सुंदर दिख रहे हैं। 1-2 दिन बाद इन्हें तोड़कर सब्जी मंडी में बेच देना। अपनी बैगन के फसल को देखकर जग्गू भी बहुत खुश था। 2 दिन बाद वह बैगन को तोड़ता है और उसे सब्जी मंडी में ले जाकर बेच देता है। उसे बहुत पैसे मिलते हैं। मिल्की, ये ले, आज बैगन बेचकर मुझे बहुत सारे पैसे मिले हैं और ये ले, मैं तुम सबके लिए नारियल की बर्फी लेकर आया हूँ। मिल्की अपनी बेटियों को खाने के लिए नारियल की बर्फी देती है। फिर